वेतन की समस्या तो सर बहुत ही जटिल है, न मिला है न मिलने की कोई संभावना लग रही है। पीएफ फंड का तो जो है राम मालिक है। मुफलर आपका कितने साल पुराना है? तो साहब बहुत पुराना हो गया। नया काहे नहीं खरीद रहे हो? नया जब पैसा नहीं मिला तो कहाँ से खरीदा जाए। 15 दिन 20 दिन और इंतजार किया जाएगा। फैक्ट्री बंद करके हम लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है चीनी मिल द्वारा। गन्ने का भुगतान हो जा रहा है आपका? पिछले साल का पूरा भुगतान नहीं हुआ, अभी पड़ा हुआ है। योगी जी तो कह रहे हैं 100%। अरे योगी जी कहने से कागजी कार्रवाई करने से थोड़ा पूरा हो जाता है। कितने दिनों से वेतन नहीं मिला है? 24 महीना हो गया तब से जानने के एकदम हुआ है, ना मिलता है। जो कर्मचारियों का आवास है, पिछले 36 सालों में ऐसा नहीं लगता कि 1 रुपया यहाँ खर्चा हुआ हो। कुछ कॉलोनियाँ तो ऐसी हैं जो लगभग ढहने की कगार पे हैं। सहकारी चीनी मिल कर्मचारी मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं फकील अहमद जी। इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या कंडीशन है यहाँ पर मजदूरों के, कर्मचारियों के, अधिकारियों के वेतन की। वेतन की समस्या तो सर बहुत ही जटिल है। 2018 दिसंबर के बाद 2020 दिसंबर बीत गया, अभी तक वेतन न मिला है न मिलने की कोई संभावना लग रही है। इसलिए बार बार प्रयास जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं या जो चांदा क्षेत्र के विधायक हैं और इधर जयसिंहपुर क्षेत्र के विधायक हैं, हम लोगों ने पत्राचार उनसे भी किया। मौके उद्घाटन पर आए थे, उद्घाटन पर भी हमने पत्र दिया। आश्वासन मिलता है। सांसद महोदया को हम लोग यहाँ भी आई थी, उनसे उस वक्त भी बात हमारी हुई। आवास पे जाके यहाँ सुल्तानपुर में बात हुई, लेकिन आश्वासन के अलावा फिर बीच में कूड़े भार में प्रोग्राम लगा, वहाँ भी हम लोग पहुँचे। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि कर्मचारी पूरी तरीके से टूट चुका है। यही है कि मतलब कि 15 दिन 20 दिन और इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद सीधा कार्य का बहिष्कार करके फैक्ट्री बंद करके हम लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जैसा कि आप सुन रहे हैं, मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं फकील अहमद जी। इनका साफ कहना है कि हम 15-20 दिन और इंतज़ार करेंगे, नहीं तो उसके बाद ये काम धाम ये फैक्ट्री को बंद कर देंगे और यहाँ से अपने घर की तरफ हम कूच कर देंगे। इनकी चेतावनी है ये। इनका ये भी दावा है कि ये सब विधायक और सांसद से मिल भी चुके हैं। हर साल यहाँ पेराई सत्र का शुभारंभ होता है। डीएम आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, फोटो अखबार में छपती है, बड़ा शोर मचता है कि किसानों को उपज का, उनके गन्ने की उपज का लाभ दिलाने के लिए हमने पेराई सत्र का शुभारंभ कर दिया है। लेकिन कर्मचारियों की क्या हालत है? आखिर पेराई सत्र चले भी तो कैसे? जिस जर्जर हालत में ये फैक्ट्री है उसको देखने के बाद तो यही लगता है कि यहाँ के कर्मचारी या तो महान हैं या तो फिर कुछ और ही है कि जो फैक्ट्री को चला रहे हैं अपनी जान हथेली पे रख के। हमारे साथ कर्मचारी नेता हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या कहना है ये ग्रेजुटी फंड के बारे में? हमारा ये कहना है कि ग्रेजुटी फंड तो बहुत दूर की बात है। अभी तमाम कर्मचारियों की पत्नी बीमार थी, दवा के अभाव में उनकी मृत्यु हुई। हमारे एक सुभाष माली जी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उन्होंने 40,000 रुपया 10% सूद ब्याज लेकर किसी साहूकार से अपनी पत्नी का क्रियाक्रम किया। ऐसी घोर उत्पीड़न कभी कर्मचारियों को कभी देखा नहीं था हमने। और पीएफ फंड का तो जो है राम मालिक है, उसका क्या है, यहाँ वेतन से काट लिया जाता है, वहाँ गया नहीं हमारा। एक बड़ी समस्या है कि कर्मचारियों को कहना है कि पीएफ वेतन से, बहरहाल वेतन भी नहीं मिल रहा है, केवल चढ़ रहा है, कागज बन रहा है कि हमारा इतना बकाया है। तो ऐसे में पीएफ की स्थिति बहुत ख़राब है। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कर्मचारियों को उनका वेतन और पीएफ सब दिया जाए, समाधान किया जाए, दिया जाए। आप कितने साल से काम कर रहे हो? सन 83-84 से। 83-84। आप तो बड़े पुराने कर्मठ कर्मचारी लग रहे हो। क्या करते हो? सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेटर हम हैं। ऑपरेटर हैं जी। तो मुफलर आपका कितने साल पुराना है? तो साहब बहुत पुराना हो गया। ऑपरेटर? स्वेटर भी पुराना ही है। नया काहे नहीं खरीद रहे हो? नया जब पैसा नहीं मिला तो कहाँ से खरीदा जाए। बच्चों को मान लीजिए पढ़ाई के लिए नहीं है, दवा के लिए नहीं है। क्या तो रुपया महीना मिल जाता है? अभी समय तनख्वाह को तो हमको पता नहीं ये कितना है, इसलिए जब मिल नहीं रहा है तो क्या पता है जो क्या तनख्वाह है क्या नहीं है। जैसा कि सुन रहे हैं, आपके कर्मचारियों को पता ही नहीं है कि उनकी तनख्वाह कितनी है, तो खर्चा कैसे चलाते हो? वैसे चल रहा है, भगवान भरोसे चलाते हैं। जो
प्रभु जी करते हैं वही होता है। और काम भी करते हो बिना वेतन बिना के? हाँ बिना वेतन का होता है। धन्य है यहाँ के कर्मचारी। आपका क्या नाम है? अरे गुलाब नाम है, हम बोलते नहीं। गुलाब नाम है, ये बोलते नहीं हैं। कितने दिन से वेतन नहीं मिला? अरे वेतन तो 3-4 साल हो गया। 3-4 साल? हाँ। तो परिवार बीवी बच्चा कैसे? वही घर पर खेती कर रहे हैं, वही खा रहे हैं, नमक रोटी जो मिल रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्कार, विनोद सिंह नाम है। आप गन्ना किसान हैं? जी गन्ना किसान हूँ। और ये बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है चीनी मिल द्वारा। इस सप्लाई टिकट को लेकर ये कहते हैं गाँव सर्वे करके आते हैं, कहते हैं सर्वे के हिसाब से पर्ची नहीं बनाएंगे। 4 साल आपने पिछला सप्लाई किया, उसका एवरेज निकालेंगे। अरे सर्वे किस लिए आप करने जाते हैं जब सर्वे करके अपना कागज़ पूरा करते हैं? अरे सर्वे जितना गन्ना हम बोए उस हिसाब का सप्लाई लीजिए हमारी। तो 3-4 बैग हम बोया नहीं, कोई नया किसान पनपे न पाए। आपका मतलब उसको दबा दिया जाए? केवल पुराने वही पूंजीवाद वाला ज़माना चला आ रहा है। जो बड़े किसान हैं उन्हीं को देख रेख किया जा रहा है, बाकी छोटों को काट दिया जा रहा है। ये पर्ची बनाता कौन है? ये पर्ची ये लोग अपने को ठेका दिए हैं, किसी को बनाती है गवर्नमेंट के पता कहते हैं। नोएडा में MTI सॉफ्टवेयर के नाम से बता रहे हैं, करा रही है कोई। आप बताइए, एक पर्ची सीरियल वाइज बनाने की क्या मुझे ज़रूरत पड़ती है? ये 1-2 से लेकर 8 तक बना रहे हैं आप। किसी का 8 कॉलम से उठा ले रहे हैं, किसी का पहले से दे रहे हैं। ये मतलब क्या हुआ? चल रहा है सीरियल से सबका लीजिए। छोटे किसान 1 बीघा 2 बीघा बोए, उनका भी लीजिए कम से कम ना। पीढ़ी पड़ा हुआ है, अब क्या कहते हैं, बुआरी गन्ना लेकर घूम रहे हैं सब। देखिए, जो कहना है, जो समझ में आ रहा है, जो फैक्ट्री के मूल कर्मचारी हैं वो वेतन ना मिलने से परेशान हैं, और जो प्रशासनिक हैं जो पर्ची उर्ची बनाते हैं लूट खसोट में एकदम मस्त हैं। आपको कब से गन्ने का भुगतान हो जा रहा है आपका? नहीं, गन्ने पिछले साल का पूरा भुगतान नहीं हुआ, अभी पड़ा हुआ 1 साल, माने 2-3 टाली का गन्ना पेमेंट बचा हुआ अभी। पिछले साल का पड़ा हुआ जी, है? पिछले साल पड़ा हुआ है। योगी जी तो कह रहे हैं 100%। अरे योगी जी कहने से कागजी कार्रवाई करने से थोड़ा पूरा हो जाता है। जमीनी तल पर उतर के देखिए तो पता लगता है। वो बहुत बड़े वादे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, यहाँ तक जब पहुँचे तब तो देखा जाए। ये भी कहा जा रहा है कि इनकम किसानों की दोगुना हो गई। क्या आपकी हो गई? अब कहाँ दोगुनी होगी? दोगुनी कैसे होगी बताइए? हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। कोरोना काल आया, महंगाई इतनी बढ़ गई। मुखलिसी के दौर से गुजर रहे चीनी मिल कर्मचारियों के परिवार के बीच हम पहुँचे हैं। ये कॉलोनी है चीनी मिल कर्मचारियों की। हमारे साथ एक बहन जी हैं जो यहाँ पर कर्मचारी हैं। मृतक आश्रित कोटे में इनको नौकरी मिली है, 4th क्लास एम्प्लॉई हैं। और दूसरे बहन जी हैं जिनके पति यहाँ पर काम करते हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर इनका घर कैसे चल रहा है। अगर 2 साल से वेतन नहीं है तो किस दौर से गुजर रहे हैं इनके परिवार वाले? अब भाई साहब दौर क्या बताएं, दौर से तो इतने ख़राब दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि तब क्या बताएं। यहाँ कैसे खर्चा चलाते हैं? कितने बच्चे हैं आपको? हमारे भाई साहब 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़के। तो घर से जो लाते हैं राशन पानी उसी से अपना चल रहा है। अब कभी कभी 1000-2000 जो मिल जाता है उससे अपना साग सब्जी है वो है, इससे सबसे चलता है। सुशीला सिंह जी हैं। इनका कहना है कि घर पे जो खेती बाड़ी है उससे ये गेहूं चावल जो भी खेत में उपज होती है उसको लेकर आते हैं और जैसे तैसे यहाँ अपने परिवार का और खुद का भरण पोषण कर रही हैं। और क्या दिक्कतें आ रही हैं? कितने दिनों से वेतन नहीं मिला है और इसको लेकर कि किन परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं? क्या सोचती हैं अपने वेतन तो भाई साहब 4-5 साल के पहले से नहीं मिल रहा है। एक बार जुटा था तो मेनका गांधी आई थी तो दिलवाई थी, उसके बाद से फिर बंद हो गया, फिर नाम मिलता है। अब 24-24 महीना हो गया तब से जानने के एकदम हुआ है, नाम मिलता है। कबो जो होली या दिवाली या कबो 3000 कबो 4000 ऐसे वेतन मिलता बस। सरला सिंह जी हैं। इस चीनी मिल की स्थापना जो है उसमें मेनका गांधी के पति संजय गांधी का बहुत बड़ा रोल था। उसके बावजूद इन 36 सालों में इसके 36 कर्म हो चुके हैं। इस पर क्या कहेंगी सांसद मेनका गांधी के बारे में? क्या उम्मीद रखती हैं उनसे आप? उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी उनसे कि कम से कम इसकी जो कार्यशैली है सब अच्छी तरह से नहीं चल रही है। हो सकता है कि कुछ करें वो, अब उनके पीरियड की थी तो इसकी कुछ सुधार करेंगे, लेकिन हमको तो कुछ नहीं लगा। फिर पलट के क्या मेनका गांधी जी ने कभी देखा या कभी आई इधर? नहीं, यहाँ कभी अब यहाँ तो हमको नहीं दिखता, कभी आई हूँ। पंकज जी से मैं चाहूँगा कि इस बिल्डिंग का जो कर्मचारियों का आवास है इसको दिखाएं। दरवाजा टूटा है उसका। अच्छा, आइए दिखाइए क्या हालत है इनकी कॉलोनी की। ये 84 की बनी कॉलोनी है और लोगों का ये कहना है ये तो ठेकेदार अच्छा था,
जिसने इसे बना दिया। रंगाई पुताई तो इसकी कब्जा है, टूटा है, लेकिन हम कब्जा मंगाई के रखे ही नहीं लग पाता है भैया। मेंटेनेंस आज तक इसका नहीं हुआ है। कुछ नहीं, अपने आप से पुताई सुताई जो हम लोग अपने आप से जैसे तैसे ये होता है, पुताई करवाती हैं। आइए दिखाते हैं इधर। निर्माण तो ठीक ठाक हुआ था, लेकिन मरम्मत के नाम पर पिछले 36 सालों में ऐसा नहीं लगता कि 1 रुपया यहाँ खर्चा हुआ हो। कर्मचारी हैं, मजबूरी है, यहाँ पर रह रहे हैं। ये तो भैया सरकार को समझना चाहिए, खुद मेंटेनेंस कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि कर्मचारियों ने खुद ये सीमेंट लगा करके जोड़ तोड़ करने की कोशिश की है। अरे उसकी तो बहुत बुरी हालत है। इस बिल्डिंग में आप देख लो। अभी और हम आपको कॉलोनियाँ दिखाएंगे। जैसा पता चल रहा है, कुछ कॉलोनियाँ तो ऐसी हैं ये ऊपर से पानी भैया कि चू रहा था, जो लगभग ढहने की कगार पे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करिए और हमें बताइए। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।